नंबर होता क्या है, बैकलॉग को कवर कैसे किया जाए? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि भाई चलो ठीक है, विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए, वो तो सब सही है। कवर कैसे किया जाए, इस मुद्दे पे बात करो। चलो इस मुद्दे पे बात करते हैं कि भाई कवर कैसे किया जाए। तो भाई ऐसा है, ध्यान से सुनना। मान लो 5 चैप्टर हैं, जस्ट इमेजिन, हाँ 5 चैप्टर हैं। 1 2 3 4 5 इस सीक्वेंस में कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं। मान लीजिए कि 2 चैप्टर में आपने लापरवाही दिखाई या कोई भी रीजन रहा, जेन्युइन या कोई भी मतलब किसी भी तरह का रीजन रहा और वो 2 चैप्टर आपके क्या हो गए? बैकलॉग के हो। अब होता क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। आपको लगता है आप खुद ही शुरू हो जाते हो। आपको लगता है ये तीसरा चैप्टर तो मेरे समझ में आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे तो 2 चैप्टर छूट गए। बहुत गलत सोचते हो। ये बात सही है कि कई चैप्टर्स आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। लेकिन भाई कभी-कभी क्या होता है ना, कहीं न कहीं से शुरुआत तो देखो करनी पड़ती है। अब आप क्या करते हैं, जो तीसरा चैप्टर जो प्रेजेंट में चल रहा है, आप उसको अवॉइड करके आप फर्स्ट चैप्टर से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। तो होता क्या है, इस चक्कर में होता क्या है, आपका मन तो कहाँ पे लगा हुआ है? आपका मन तो कहाँ पे लगा हुआ है? आपका मन लगा हुआ है, मैं किसी तरह से पुरानी जो चैप्टर्स हैं, उनको कवर कर लूँ, ये करूँ, वो करूँ। लेकिन दिमाग क्या कह रहा है, यार लाइव क्लास मेरी छूट जा रही है। अरे बाप रे! अब क्या होगा? मैं लाइव क्लास छोड़ने में लगा हूँ। अब दिल कह रहा है कि मेरा बैकलॉग पूरा हो जाए। दिमाग कह रहा है कि मेरी लाइव क्लास छूट रही है, मैं क्या करूँ? और इस चक्कर में होता क्या है, फर्स्ट और सेकंड जो चैप्टर का बैकलॉग था, उसके साथ आप थर्ड चैप्टर का भी बैकलॉग इकट्ठा कर लेते हैं और आप और ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं और ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। मुझे पता है इस समय जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, उनमें से बहुत से बच्चे कह रहे होंगे, हाँ यार ये होता तो है मेरे साथ। तो भाई अब इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन बता रहा हूँ, जो चीज़ अभी चल रही है, आप वहाँ से कंटिन्यू करिए, उन चीज़ों को समझना शुरू करिए। अच्छे से समझ में आए, कम समझ में आए, जैसी भी समझ में आए, आप बस वहाँ से शुरू हो जाइए। कोशिश करिए कि इस चैप्टर को मैं पेंडिंग ना रहने दूँ। मैंने बहुत से बच्चों के मैसेजेस पढ़े थे, जब मेटलर्जी शुरू होने जा रही थी। मैंने बहुत से बच्चों के मैसेजेस देखे थे, बोलते थे, "यार मैंने कोऑर्डिनेशन तो पढ़ा नहीं, अगर मैं मेटलर्जी से शुरू करूँगा तो क्या ये चलेगा? समझ में आ जाएगा?" ये नेगेटिव, यही तो मैं कहता हूँ ना, यही तो आपके अंदर एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। आप ये सोचिए कि कोऑर्डिनेशन छूटा, क्यों छूटा? वो एक एनालिसिस करने वाली बात है कि भाई क्यों छूटा? नहीं छूटना चाहिए। चलो मान लिया छूट गया, कोई बात नहीं। अरे आप मेटलर्जी से शुरुआत तो करो ना यार। अब आप क्या करेंगे? अब आप जिस समय मेटलर्जी चल रही है, उस समय आप कोऑर्डिनेशन पे भिड़े होंगे। फिर क्या होगा? अब आपका मन कह रहा है, हाय मेरा बैकलॉग कंप्लीट हो जाए। दिमाग कह रहा है, अरे यार मेटलर्जी छूटती जा रही है, लाइव क्लासेस छूटती जा रही हैं। तो देखते-देखते क्या होगा कि आपको मेटलर्जी में भी सैटिस्फैक्शन फील नहीं होगा और एक तरह से ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक बैकलॉग बनकर के तैयार हो जाएगा। फिर जब अगला चैप्टर सॉल्ट एनालिसिस आने वाला होगा, तब आपके सामने 2 चैप्टर बड़े-बड़े खड़े होंगे। कौन? एक तो कोऑर्डिनेशन और एक मेटलर्जी। फिर आप सोचोगे, यार तो मेरी कोऑर्डिनेशन मेटलर्जी वीक है, अब मैं क्या करूँ? चलो आओ पहले उसको पढ़ते हैं। तो उस चक्कर में आप क्या करोगे? अगले चैप्टर को भी अपना बैकलॉग बना लोगे। तो आपने इस साइकिल को तो कभी तोड़ा ही नहीं ना। आप खुद जिम्मेदार हो इस साइकिल को बनाए रखने के। आप अगर इस साइकिल को तोड़ना चाहते हो, तो उसका सबसे पहला जो तरीका है, वो ये है, उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि भैया जो प्रेजेंट में चैप्टर चल रहा है, वहां से चीजों को समझना शुरू करो। कुछ इस तरह से समझना शुरू करो कि वो आपका बैकलॉग ना कहलाए। तो पॉइंट नंबर 1 सबको क्लियर हो गया होगा कि जो चैप्टर चल रहा है, उसको वहां से समझना शुरू करें। अभी भी मैं तो कहता हूं 3 लेक्चर 4 लेक्चर निकल चुके हैं, 5वें लेक्चर से भी चीजों को समझना शुरू कर दो। मैं तो कहता हूं आज से, अभी से कसम खा लो कि आज से जो भी चीज है वो मुझे समझनी है। अब आज से मुझे इस चीज को बैकलॉग नहीं बनने देना है। ठीक है, आज से चीजों को ही समझना शुरू कर दो। तो प्रेजेंट में जो चल रहा है चैप्टर, उस पे फोकस करिए, नंबर 1। अब नंबर 2 जो पुराने चैप्टर हैं उनका क्या करें? तो भी पुराने चैप्टर जो है, आप क्या चाहते हो? आप लालची हो जाते हो। आप चाहते हो एक रात में मेरा सारा का सारा बैकलॉग क्लियर हो जाए। तो भाई एक रात में तो बैकलॉग सारा का सारा क्लियर होगा नहीं। बहुत से बच्चे कहते हैं कि नहीं साहब एक रात में तो नहीं चाहते, तो वो क्या चाहते हैं? जल्दी से जल्दी बैकलॉग क्लियर हो जाए। नहीं, इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। चीजें टाइम से ही होंगी, आपको टाइम देना पड़ेगा। अब वो टाइम कैसे देना पड़ेगा वो भी सुन लो। कुछ रियलिस्टिक टारगेट दो अपने आप को। बहुत से योद्धा होते हैं हमारे, हाँ, बहुत से ऐसे होते हैं भैया, हाँ, शूरवीर कहता हूं इनको मैं। वो अपने आप को ऐसा टारगेट देते हैं कि बस आज इतने चैप्टर, कल उतने चैप्टर, परसों उतने चैप्टर और धैं एक हफ्ते में तो पूरा बैकलॉग खत्म। अब जब वो इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वो सोचते हैं, हाय हमारा बैकलॉग क्लियर नहीं हुआ। तो थोड़ा सा अपने आप को रियलिस्टिक टारगेट, वो ऐसा टारगेट दो जो आप अचीव कर सको, जिसको पूरा करने पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, आपको लगे कि हाँ यार मैंने अपना बैकलॉग कवर किया। क्योंकि देखो यार, बीमारी होती है ना, तो वो एक दिन में उसका इलाज नहीं होता है। पहले उसको रोकने की कोशिश की जाती है, फिर धीरे-धीरे उसको क्योर करने की कोशिश की जाती है, सुधारने की कोशिश की जाती है। तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि कम से कम एक चैप्टर का कोई ऐसा टारगेट दीजिए जो ईज़िली कंप्लीट हो जाए। भई ऐसा तो नहीं होगा भगवान की दया से कि पूरा का पूरा क्या कहते हैं, मतलब सारी चैप्टर साफ हो। कुछ एक चैप्टर्स का बैकलॉग होता है। अगर पूरा का पूरा चैप्टर ही साफ है, तब तो नो डाउट भगवान मालिक है। फिर तो इसका मतलब आपने जम के लापरवाही दिखाई है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, अगर उसमें भी समस्या है, मतलब ठीक है वो एक बड़ी समस्या है, लेकिन उसको भी पूरा किया जा सकता है। आई रिपीट, उसको भी पूरा किया जा सकता है। बस आपको कुछ अपने नंबर ऑफ चैप्टर्स देखने होंगे, उनको पर्टिकुलर क्या करना होगा, उनको पर्टिकुलर एक ड्यूरेशन में क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। मान लो कि मेरे पास 2 चैप्टर का बैकलॉग है, जस्ट इमेजिन। मैं क्या करूँगा, एक चैप्टर को 1 हफ्ते का समय दूँगा, पूरी थ्योरी पढ़ के उसके क्वेश्चन लगा करके खत्म करूँगा और इस बीच में दूसरा चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट छूऊँगा नहीं, टच नहीं करूँगा। जी हाँ, जो प्रेजेंट में चल रही है सारी क्लासेस उनको करता रहूँगा, लेकिन बैकलॉग के नाम पे कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा और उस सब्जेक्ट का कोई एक चैप्टर मैं अपने कॉन्टैक्ट में रखूँगा और उसको एक इतना ड्यूरेशन दूँगा कि मैं उसको आसानी से कवर कर सकूँ। तो मान लो कि अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मिला करके, जस्ट इमेजिन, आपको मैं दावे के साथ कहूँ, आपको सोच करके हल्कापन फील होगा। क्या? कि मान लो 2 मिनट के लिए मान लो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला करके अगर आपके मान लो 8 चैप्टर भी बैकलॉग में हैं, तो भाई 8 हफ्ते ही तो होते हैं। और दूसरी बात, हर एक चैप्टर को जरूरी नहीं है कि 1 हफ्ता लगे। हो सकता है कोई चैप्टर आपका 4 दिन में फ्री हो जाए, हो सकता है कोई चैप्टर 3 दिन में फ्री हो जाए, हो सकता है कोई चैप्टर 8 दिन में, 10 दिन में भी फ्री हो। मतलब हर एक चैप्टर के लिए जरूरी नहीं है कि 1 हफ्ता फिक्स हो। कम भी हो सकता है, थोड़ा-सा ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन ऑन एन एवरेज 8 हफ्ते लगे। 8 हफ्ते का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 1 महीने, डेढ़ 2 महीने, ढाई महीने का, इससे ज़्यादा का टाइम आप, तो भाई मेरे डेढ़ 2 महीने में बड़े आराम से आप क्या कर सकते हैं, अपना पूरा बैकलॉग इजीली खत्म कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं। आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा। अब वो होता क्या है, वो कल और परसों कभी आता ही नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं अपनी कही हुई बातों का एक समराइज़ कर रहा हूँ। पहला, ये एनालिसिस करो कि ये बैकलॉग इकट्ठा क्यों हुआ, जिस वजह से हुआ वो गलती दोबारा नहीं करनी है, नंबर 1। नंबर 2, आज जो चल रहा है वहाँ से शुरुआत कर दो, उसको बैकलॉग बनने से बचाओ ताकि बर्डन आपके ऊपर ना बढ़े। तीसरा, ड्यूरेशन कुछ ऐसी बनाओ, ऐसा अपने आप को टारगेट दो, रियलिस्टिक टारगेट दो जिसको आप अचीव कर सको। और वो सबसे बेस्ट है कि 1 हफ्ते में कोई एक चैप्टर को फिनिश करने का टारगेट लो और उस समय पुराना कोई और दूसरा सब्जेक्ट आप टच नहीं करो। ये बात समझ में आई? दूसरी बात, चलते-चलते क्या
कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा दो। क्या कर दो? क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा दो। बच्चे क्या करते हो, आप लोग क्या करते हो, भिड़ते ही पीवाईक्यू पे आना चाहते हो। पीवाईक्यू एकदम नहीं किया जाता है। पीवाईक्यू पहले पूरा चैप्टर पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज लगाए जाते हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आपस में इंटरलिंक होते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो उसकी तो खुशी आपको इतनी नहीं होगी, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ ना, तो आपको उसका दुःख बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई मेरे, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनको फॉलो करिए और अपना बैकलॉग आज से, अभी से, इसी वक्त से कवर करना शुरू करिए। बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे थे, रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर मेरा बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है, मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा सोचा क्यों ना आज आपको इस बारे में थोड़ा-सा बता दूँ, गाइड कर दूँ। हो सकता है कि इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, मतलब आप सुनने से शायद आपको कोई आगे डायरेक्शन मिले और आप अपना बैकलॉग इकट्ठा जो हो चुका है उसको कवर कर पाओ। क्योंकि भाई मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, सोचने से काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ आगे बढ़ के, कुछ ना कुछ कहीं न कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। यार स्ट्रगल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है स्ट्रगल। जिसने संघर्ष नहीं किया, जिसने स्ट्रगल नहीं किया, समझो उसने कुछ नहीं किया। भाई कम से कम एक बात बताओ, इंसान के पास कोई तो कहानी होनी चाहिए ना, सक्सेस होने के बाद कुछ तो बताना पड़ेगा ना। तो आपके पास एक कहानी तो बनती है, हाँ या ना? जो सक्सेस मिलने के बाद बतानी बनती। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ। एक कहानी आपके पास होनी बनती है, जो सक्सेस मिलने के बाद बतानी बनती है। यानी कि आपके पास भी तो कोई कहानी होनी चाहिए ना बताने के लिए। तो संघर्ष के साथ दोस्ती कर लो, स्ट्रगल के साथ दोस्ती कर लो। दोस्ती कर लोगे तो संघर्ष आपको अपना क्या लगेगा, फिर मुश्किल लगना बंद हो जाएगा। और हमेशा एक बात ध्यान रखना लाला, कि आसमानों को छूने की ख्वाहिश दिलों में पलती रहने दो। आसमानों को छूने की ख्वाहिश दिलों में पलती रहने दो। हकीकत करने हैं जो ख्वाब, तो एक संघर्ष की आग सीने में जलती रहने दो। और किसी ने क्या खूब कहा है कि संघर्षों की आग में तपकर, संघर्षों की आग में तपकर तकदीर बनानी पड़ती है और मेहनत के रंगों से नई तस्वीर बनानी पड़ती है। तो अपनी एक नई तस्वीर बनाने में जुट जाओ। भूल जाओ कि पुरानी तस्वीर कैसी थी, उसकी तरफ देखना बंद कर दो, नई तस्वीर बनाना शुरू। थैंक यू।